बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत का वाक़या बयान किया गया है कि खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबे में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को उसके हमरा भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाया जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। यह देखकर सवार ने उसको सीधा कर दिया, फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नसरानी ने उसकी ज़बान से यह कलमा सुनकर उस कलमे की बड़ी अजमत की। ये देखकर सवार ने उस नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमे की इस कदर अजमत करते हो और उसको इतना बाबरकत समझते हो तो अल्लाह ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अजमत से उस कलमे को ये बरकत हासिल हुई है। उस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को उस आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार बहुत तज्जुब हुआ और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़यात बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलवाकर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? तो उसने बताया कि वाक़या यह है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने उस चचा ज़ाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और उसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनांचा शब ज़वाफ़ में उसके शौहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर उससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की और दूसरी जगह उसका निकाह कर दिया। उसका वो शौहर भी उसी तरह शब ज़वाफ़ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से उसका निकाह हुआ और उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। उसके बाद चौथी मरतबा मैंने फिर अपने अक़द का पैगाम दिया तो मजबूरन चचा ने उस लड़की का निकाह मुझसे कर दिया, क्योंकि मुतवातर उन हादसात के बाद कोई दूसरा उस लड़की से अक़द करने को तैयार ना था। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक्त शैतान एक कोहे गिरा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मारकर कहा, तू कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने उसके पहले शौहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राज़ी हो कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूँगा। मैंने उसकी बात को मंजूर कर लिया और उसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला आला की बातें चोरी सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को उस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब उस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊँट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाओ। चुनांचे जब मैं उस पर सवार हो गया तो वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो कह रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दा की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी उसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने उससे कहा कि उस मकान में जहाँ कोई भी सुराख है उसको बंद कर दो, सारी खिड़कियां बंद कर दो। उसने ऐसा ही किया। चुनांचा जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके पढ़ना शुरू किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी, फिर दूसरी और तीसरी मरतबा यही कलमात पढ़े। तो उसके बाद बीवी ने मुझे पुकार कर अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया कि तुमने पहली मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा था तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब दूसरी मरतबा तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतरकर शैतान को घेर लिया, और जब तीसरी मरतबा तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो उस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उससे निजात दे दी। खलीफा हारून रशीद ने नसरानी की ज़बान से ये वाक़या सुनकर उसको आज़ाद कर दिया और वो 500 दिरहम भी माफ़ फरमा दिए, जिनको एवज़ उसको कैद किया गया था। हासिल इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ये तमाम बरकत कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की थी, जिसके पढ़ने से ये सब बरकत ज़ाहिर हुई। अल्लाह ताला हमें भी उसकी अज़मत जानकर उसका कसरत से विर्द करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।